ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे स्कूल में इतना तंग किया जाता था कि उसके कोई दोस्त ही नहीं थे। लेकिन आज वही लड़का रॉकेट बना रहा है, इलेक्ट्रिक कारें बना रहा है, यहाँ तक कि एआई टूल्स भी। और इन सब के साथ वो बन गया है दुनिया का सबसे अमीर इंसान। तो आइए समझते हैं एलन मस्क की इस अविश्वसनीय यात्रा को। तो देखिए, एक तरफ है 12 साल का वो बच्चा जो अकेला बैठकर अपना वीडियो गेम खुद कोड कर रहा था, और दूसरी तरफ आज का वो इंसान जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसकी मुश्किलों भरी शुरुआत और आज वो जहां खड़ा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और सच कहूं तो यही बात इस कहानी को इतना ज्यादा दिलचस्प बनाती है। तो एक अलग तरह का दिमाग, एक ऐसा बच्चा जो था तो जीनियस लेकिन बिल्कुल अकेला। उनकी कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका से। देखिए, बचपन में एलन अक्सर एक तरह से कहें तो ध्यान में चले जाते थे। उनके आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता था। बाद में ये समझ आया कि उस वक्त उनका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा होता था। बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट कर वो मुश्किल से मुश्किल आइडियाज को अपने दिमाग के अंदर ही विजुअलाइज कर लेते थे। अंधेरा तो बस रोशनी की गैर मौजूदगी है। सोचिए, ये एक बच्चे का जवाब है। उनका दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा से ही ऐसा एकदम लॉजिकल और फैक्ट्स पर आधारित रहा। एक बार जब उनकी कजिन ने कहा कि उसे अंधेरे से डर लगता है, तो छोटे से एलन ने उसे यही जवाब दिया। अब आप समझ सकते हैं कि इसी तरह की बातों की वजह से दूसरे बच्चे उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते थे, और नतीजा उन्हें बहुत तंग किया जाता था। तो उनकी शुरुआती जिंदगी कुछ ऐसी थी। 10 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला कंप्यूटर मिला, और कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 3 दिन बिना सोए 6 महीने का प्रोग्रामिंग कोर्स पूरा कर डाला। और सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और उसे $500 में बेच भी दिया। बस यहीं से उनके अमेरिकन ड्रीम की शुरुआत हो गई, और 17 साल की उम्र में वो कनाडा चले गए। चलिए, अब बात करते हैं उनकी पहली बड़ी कमाई की। एक नए देश में उन्होंने कैसे अपनी नींव रखी। तो नॉर्थ अमेरिका पहुंचकर उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर अपना पहला बड़ा वेंचर शुरू किया। ये वो दौर था जब इंटरनेट बस तेजी से आम लोगों तक पहुंच ही रहा था, और एलन ने इसमें एक बहुत बहुत बड़ा मौका देख लिया था। तो उन्होंने Zip2 नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया। आइडिया बहुत सिंपल था कि शहर की जो कागज वाली डायरेक्टरी होती है ना, उसे ऑनलाइन ले आओ। एक ऐसी जगह जहां लोग रेस्टोरेंट और होटल आसानी से ढूंढ सके और मैप पर उनका रास्ता भी देख सके। और हाँ, ये आइडिया जबरदस्त चल गया। 1999 में कंपैक्ट ने Zip2 को खरीद लिया, और महज 27 साल की उम्र में एलन मस्क करोड़पति बन गए। लेकिन जाहिर है वो यहीं रुकने वाले नहीं थे। उनका अगला टारगेट था बैंकिंग इंडस्ट्री, जो उस जमाने में बहुत धीमी और पुरानी हुआ करती थी। उनका विजन ये था कि पेमेंट्स, लोन्स, सेविंग्स, मतलब हर बैंकिंग सर्विस बिना किसी फिजिकल ब्रांच के पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाए। तो उन्होंने X.com लॉन्च किया। बाद में इसका मर्जर हो गया अपनी कॉम्पिटिटर पेपैल के साथ। मस्क बन गए कंपनी के सीईओ। लेकिन कंपनी के नाम और उनके मैनेजमेंट के तरीके को लेकर काफी झगड़े होने लगे। नतीजा, जब वो अपने हनीमून पर थे तो उन्हें सीईओ की पोस्ट से ही हटा दिया गया। सोचिए, लेकिन वो सबसे बड़े शेयर होल्डर बने रहे, और जब ईबे ने पेपैल को खरीदा तो मस्क की जेब में आए पूरे $180 मिलियन। अब सब कुछ दांव पर, अपनी पूरी दौलत को ऐसे आइडियाज पर लगा देना जो लगभग नामुमकिन लगते थे। देखिए, पेपैल से मिले पैसों के बाद और साथ ही अपने पहले बच्चे की दुखद मौत के बाद मस्क ने अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में बहुत गहराई से सोचना शुरू किया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी सारी दौलत और एनर्जी ऐसे बड़े आइडियाज पर लगाएंगे जो इंसानियत का भविष्य बचा सकें। और यहीं से उनकी नज़र 2 ऐसे सेक्टर्स पर पड़ी जो उस वक्त लगभग नामुमकिन लगते थे: स्पेस एक्सप्लोरेशन और इलेक्ट्रिक कारें। तो स्पेसएक्स की शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने ये समझा कि स्पेस ट्रैवल में असली प्रॉब्लम बड़े सपनों की नहीं बल्कि महंगे रॉकेट्स की थी। जब उन्होंने हिसाब लगाया तो पता चला कि रॉकेट बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है उसकी कीमत तो रॉकेट की फाइनल कीमत का सिर्फ 2 से 3% होती है। उनका लॉजिक बहुत सीधा था। अगर रूस उन्हें रॉकेट नहीं बेचेगा तो वो खुद बना लेंगे, और वो भी बहुत सस्ते में। बस इसी सोच से जन्म हुआ स्पेसएक्स का। और ठीक इसी समय वो एक और बहुत बड़ा दांव खेल रहे थे। उन्होंने टेस्ला मोटर्स नाम के एक छोटे से स्टार्टअप में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए। इस स्टार्टअप का विजन था लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करके एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाना।
पतन की कगार पर वो एक साल जिसने लगभग सब कुछ खत्म ही कर दिया था। अब कहानी आती है साल 2008 पर। ये वो वक्त था जब उनके दोनों बड़े सपने स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों ही ढहने की कगार पर थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। पहला लॉन्च फेल। स्पेसएक्स का पहला रॉकेट फॉल्कन 1 लॉन्च के सिर्फ 25 सेकंड बाद ही इंजन में आग लगने से क्रैश हो गया। पूरी टीम अपने सपनों को सचमुच आग में जलते हुए देख रही थी। दूसरा लॉन्च, वो भी फेल। एक साल बाद दूसरी कोशिश भी नाकाम रही। इस बार रॉकेट ने हवा में ही कंट्रोल खो दिया और फिर से क्रैश। और फिर तीसरा लॉन्च, ये भी फेल। अगस्त 2008 में एक छोटी सी गलती की वजह से तीसरा रॉकेट भी हवा में ही फट गया। इस धमाके के साथ एलन के $100 मिलियन भी स्वाहा हो गए। अब स्पेसएक्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी कोशिश के लिए पैसे बचे थे। तो 2008 का संकट कुछ ऐसा था। एक तरफ स्पेसएक्स 3 फेल लॉन्च के बाद दिवालिया होने की कगार पर, और दूसरी तरफ टेस्ला, जिसकी हर कार बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था। कोई नया इन्वेस्टर मिल नहीं रहा था और ऊपर से पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। मतलब दोनों ही कंपनियां दम तोड़ रही थीं। रॉकेट से रोडस्टर तक, तबाही के कगार से एक जबरदस्त वापसी। लेकिन कहानी में यहीं से आता है एक नाटकीय मोड़। ये वो पल था जब सब कुछ या तो बन जाता या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाता। तो फैल्कन 1 का चौथा लॉन्च सफल। दिसंबर 2008 फैल्कन 1 का चौथा लॉन्च हुआ। इस एक आखिरी रॉकेट पर एलन का पूरा भविष्य टिका हुआ था और इस बार रॉकेट ने ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचकर इतिहास रच दिया और स्पेसएक्स ऐसा करने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई। $1.6 बिलियन। जी हाँ, इस एक सफलता का नतीजा ये हुआ कि नासा ने तुरंत स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का एक जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस एक डील ने कंपनी की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन उधर टेस्ला का क्या? वो अभी भी डूब रही थी। पर एलन की मेहनत रंग लाई और क्रिसमस की शाम को, कंपनी के बंद होने से बस कुछ ही दिन पहले, उन्हें $40 मिलियन का एक जरूरी इन्वेस्टमेंट मिल गया। और बस टेस्ला बच गई। इसके बाद टेस्ला ने लॉन्च की मॉडल एस। और ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये तो पहियों पर चलता हुआ एक कंप्यूटर था। 0 से 97 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ 4.2 सेकंड में। एक चार्ज पर 500 किलोमीटर की रेंज, अंदर एक बहुत बड़ी 17 इंच की टच स्क्रीन, और सबसे कमाल की बात, ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। इन सब चीज़ों ने ये साबित कर दिया कि एक इलेक्ट्रिक कार हर मामले में पेट्रोल कार से बेहतर हो सकती है। तो अब बात करते हैं आज के विवादास्पद टाइटन की, उनके इनोवेशन और प्रभाव के साम्राज्य की। आज एलन मस्क ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है, लेकिन ये जो जबरदस्त कामयाबी है ना, ये अपने साथ बड़े बड़े विवाद भी लेकर आई है। इसको समझने के लिए एक समय पर उनकी कुल संपत्ति लगभग $400 बिलियन तक पहुंच गई थी। ये दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति यानी जेफ बेजोस से भी लगभग दोगुनी थी। ये नंबर बस पैसा नहीं है, ये उनकी जबरदस्त पावर को दिखाता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एलन मस्क हैं कौन? क्या वो एक विजनरी है, एक दूरदर्शी जो हम सब के लिए भविष्य बना रहे हैं, या फिर वो एक ऐसे टाइटन है जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा और ताकत आ गई है? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।